अवसर ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं तो 2024 की ही कहानी हम खत्म कर रहे हैं ना साहब। 2024 में हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हमको आपको फरवरी से लेकर शुरुआत करना है, और समझिए कि बारिश का सीजन जुलाई अगस्त आते आते आप पूरा पिक्चर बना दोगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, फरवरी से हम शुरू करें। अभी मैं जैसे जनवरी में हूँ तो इसमें कुछ बंगाल उड़ीसा जैसे साइड में। आपने जो है उन आनंद जी से कहा कि मुझसे बात करें, हाँ तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने 10-12 दिन जो है मुझे अध्ययन किया है। उन्होंने क्राइम फ्री भारत और उसके ढेर सारे वीडियोस देखे और पूरे समझने के बाद फिर उन्होंने समर्पित भाव में मुझसे बात की, ठीक है ना। और फिर उन्होंने 5 तारीख के लिए मुझे मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का निमंत्रण दिया, जिसे मैंने ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो मैं ऐसा ही चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे आनंद मिश्रा जी हैं, ऐसे हम ढेर सारे आनंद मिश्राओं की सूची बना के धीरे धीरे जो है ना, एक सप्ताह में 1 या 2 ऐसे कुछ यदि लोगों को जोड़ने का काम करें, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक हम आपको भेजें और आप उनको उनसे शेयर करके हम 10-10 के ग्रुप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात करें। ठीक है। तो अभी जैसे तो मैं 1 उससे तारीख को उस गोरखपुर पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो जो वहाँ का जो कार्य हो रहा है 1 तारीख से मैं पहुंचूंगा, 2 तारीख से शुरू हो जाएगा जी। और 5 तारीख तक है। 3 4 5 मेन प्रोग्राम है। ओके। तो जो भी रहेगा वो मैं कोशिश करूंगा कि कोई वहाँ बच्चा हो जो आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे प्लान का मतलब कि शेयर कर सके। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये व्यवस्था जहां कहीं भी संभव हो अपन पैदा कर लें। 15-20 बिल्कुल हजार का बिल्कुल। प्रोजेक्टर आता है, कोई बहुत बड़ा आता नहीं है, राइट। नहीं नहीं, तो है। तो वो हम बड़ी आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। अभी देखो, जो आजकल शादी ब्याह जो है ना, इवन गरीब लोगों की शादी के ब्याह में भी लोग बाग प्रोजेक्टर का यूज करके वो करते हैं, तो आजकल ये आम चीज हो गई है। तो उसको हम यदि अपने अभियान के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी रीच बढ़ जाएगी, नंबर 1। और जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे चेहरे को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चेहरा आप लोगों के बीच में, हमारे चंद्रगुप्तों के बीच में दिखाई देने लग जाएगा। तो जब हम उनके बीच पहुंचेंगे तब तक का उनको इंतजार नहीं रहेगा, वो पहले से ही उस चेहरे से परिचित होंगे, उस सोच से परिचित होंगे और उनके लाभों से परिचित होंगे। और मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि हम 2024 में सभी 543 दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। नहीं नहीं, वो तो हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम उस इच्छा शक्ति से भिड़ेंगे तो कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात है कि आज की व्यवस्था में हर कोई प्रताड़ित है। कोई टैक्स से प्रताड़ित है, कोई चंदे से प्रताड़ित है, कोई जो है अतिक्रमण से प्रताड़ित है, बाहुबलियों की दुष्टता से प्रचार वो है। इन्हीं के लोग जो है जनता पे कहर ढा रहे हैं और फिर जो है वो पैसे की वसूली करके इन दुष्ट राजनेताओं तक पहुंचा रहे हैं। तो इनके कुकृत्यों का, इनके पाप का तो घड़ा भर चुका है। इन्होंने घटिया कानून बनाए, घटिया अपने उससे व्यवहार किया। अब ये बताइए, यदि आप आजाद हुए तो कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ये कहेगा कि गुलामों वाले नियम तो नहीं थोपना चाहिए थे, उन्हें प्रजातांत्रिक बनाकर वो गुलामों वाली बादशाही व्यवस्था तो नहीं थोपना चाहिए थी, उसे अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। और यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा इन्होंने किया नहीं। और फिर जो खुद राजनेता हैं वो भी तो ठीक नहीं है, ना उनकी सोच है, ना चरित्र है, ना शिक्षा है, ना लक्ष्य है। वो इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। वो सब अब यदि अपन माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने ही मुझसे पूछा था वो 2 सवाल जिसके बारे में आजकल मैं काफी लोगों को चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मेरे ख्याल से शायद मिश्रा जी ने मुझसे पूछा था, वो आपके कोई दूसरे मिश्रा जी थे जिन्हें आपने जोड़ा था, याद है आपको। तो उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो ये पूछा था कि साहब जो है, इन्होंने बनारस में कहा है कि हमने 40 साल भीख मांगी है तो भीख कहाँ मांगी, ठीक है ना। जिसका जवाब मैंने दिया था, भाई आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो उसका जवाब देंगे कि कहाँ उन्होंने भीख मांगी। फिर आपने दूसरा प्रश्न मुझसे किया था, मतलब मिश्रा जी ने किया था कि वो कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है, तो जहाँ के वो बाढ़ नगर या जो भी है नगर, वहां तो ट्रेन रुकती नहीं थी, वहां तो रेलवे स्टेशन था नहीं,
तो हाँ। उन्होंने चाय कहाँ बेची, तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया था कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, राइट। नहीं, ये सवाल जो है हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। नहीं, मैं तो तीसरे जवाब की सवाल की बात करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को क्या इतनी छद्म नीतियों को अपनाना चाहिए क्या? क्या उनकी चरित्र की दृढ़ता इस तरीके की नौटंकी करने के लिए है या उन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए है? आज आप ये बताइए। मैं तो इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने अपनी जो है नूपुर शर्मा को भाजपा की प्राइमरी मेंबरशिप से क्यों बर्खास्त किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से क्या क्यों बर्खास्त किया? उसने क्या गलत बात कह दी थी? जो हदीस में लिखी हुई है वही बात उसने कही थी। वो हदीस तो इनकी है ना, वो नूपुर शर्मा की तो हदीस है नहीं। तो फिर उन्हें क्यों निकाला? और आज उनको इनके लिए निकाला कि कहीं इनसे आगे न बढ़ जाए हो, मतलब जो मोदी के लिस्ट में लोग हैं इनसे आगे न हो। फिर तो इंद्र भगवान हो गए ना, जिनका सिंहासन हिलता ही रहता है। तो भैया ऐसे इंद्र भगवान राजनीति में यही